नमो नारायण। आपका सबका स्वागत है। पिछली दो कड़ियों में एक तो तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, यदि आपके शरीर पर कोई प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, या आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज, ऊपरी शक्ति जो आपको तंग कर रही है, उसका उपाय मैंने बताया था। पिछली कड़ी में मैंने आपको कर्जे से मुक्ति के लिए उपाय बताया था। आज आपको उपाय बताऊंगा कि आपका यदि पैसा डूब गया और पैसा मिल नहीं रहा, आपने लोगों को दे दिए या लोगों से लेने हैं और आपके पैसे मिल ना रहे हो, तो उसके लिए आज एक सटीक उपाय आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको कोई भी काम करनी है, कर्म बाधा आ रही है, तो पैसा आवश्यक है। पहले पैसा उतारने वालों के लिए उपाय बताया, आज जिनको पैसा लेना है, लोगों को दे दिया, रिश्तेदारी में दे दिया, उनके लिए। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जो मैं अक्सर नहीं बोलता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर। हो सकता है आपके परिवार में सर्व संपन्नता हो, आपको ना कहीं से पैसे लेने की ज़रूरत है, ना कहीं देने हैं, ना कोई ऊपरी बाधा है। लेकिन यदि आप शेयर करेंगे, लाइक करना, नहीं करना वो आपके ऊपर है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करें, लेकिन शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर बढ़ने से लोगों को लगता है कि हाँ, इस चैनल की उपलब्ध है। और जब आप शेयर करते हैं तो किसी के जीवन के अंदर कब उजाला हो जाए आपकी एक बात को शेयर करने से, आपको पता नहीं। और यदि उसके जीवन में बदलाव आ गया तो आपको पता ही नहीं कि आपके कर्मों के अंदर कितना अच्छा बदलाव आ गया। जो आगे का बैंक बैलेंस है ना, वो यही जाएगा। कर्म, कर्म प्रधान है ना, तो कर्म साथ में जाएंगे। कहते साथ में क्या लेके आए थे और क्या साथ लेके जाना है। कर्म लेके आए थे और कर्म ही लेके जाना है। जितना शरीर आपका आया था उतनी ही राख जाती है, कभी भी नोट कर लेना। कुदरत जितना देती है उतना ही लेती है। 5 तत्व से शरीर बनाती है और 5 तत्वों में ही विलीन कर देती है। इसके ऊपर चर्चा फिर कभी करेंगे। आज का उपाय कि यदि आपको पैसा आपका फंस गया हो और पैसा ना मिल रहा हो, तो आपने 5 हफ्ते का, ये 12 हफ्ते का उपाय है। 12 बुधवार ये उपाय करना है। कागज और पेन ले लें। आपको 6 शहद की गोल शीशियाँ लेनी है, 100-100 ग्राम की। कोशिश करें कि नेचुरल हो, जिसमें चीनी ना मिक्स हो। तो जो नेचुरल होममेड शहद बना रही हैं आजकल बहुत सी कंपनियाँ, वो फ्रिज में रख के एक शीशी छोटी ला के देख लें, उसमें अगर चीनी बोल रही है नीचे, तो आप वो शहद नहीं लें। 100 ग्राम की 6 शीशियाँ ले लें आप, जिसमें शहद हो प्योर। और 6 ही काँच की खाली बॉटल ले लें, 100-100 ग्राम की, वैसी ही गोल। तो शीशियाँ गोल चाहिए, काँच की चाहिए। शहद वाली भी काँच की चाहिए, प्लास्टिक की नहीं चाहिए, और गोल लेनी है, वो भी ध्यान रखिएगा। और गोल ही हमारे को चाहिए, काँच की शीशी। उपाय जितने भी शुरू करने हैं वो शुक्ल पक्ष से शुरू किए जाते हैं, ये भी शुक्ल पक्ष से ही शुरू किया जाए। कुछ उपाय हैं जो कृष्ण पक्ष से किए जाते हैं, वो कभी उस पे फिर चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम जो शहद की शीशी है, उसमें से आज ये 12 बुधवार का उपाय है, तो आपके 12 शीशियाँ तो हो गई, जिसमें 6 शीशियों में शहद है और 6 शीशियों के अंदर खाली है, उसमें कुछ नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक शीशी ली, उसको खोला बुधवार के दिन, उसमें से 1 चम्मच शहद निकाला और खाली शीशी में डाल दिया। और जो 1 चम्मच शहद निकाला है, उसके अंदर 1 चम्मच दूध डाल देना। तो चम्मच बड़ा हो, कड़छी नहीं डालनी है, चम्मच डालना है। बहुत ज़्यादा छोटा चम्मच भी ना हो, एक नॉर्मल बड़ा साइज़ का जो चम्मच जो होता है, उसमें डाल के 1 चम्मच निकाल दें और उसमें 1 चम्मच दूध डाल के उसको बंद करें। और किसी भी धर्म स्थान, यहाँ पर मैं किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं करूँगा, किसी भी धर्म स्थान पर जो आपका रिलीजियस है, जहाँ पर आपका फेथ है, जहाँ पर आपका बिलीव है, वहाँ जाएँ। उस मंदिर, चर्च, गिरजाघर, और या आपको लगता है मस्जिद है, या आपको लगता है दरगाह है, जहाँ भी कोई आपका धर्म स्थान है, वहाँ जाकर उस धर्म स्थान के प्रेमिसेस के अंदर, मंदिर के गेट के अंदर जाके आपको रखना है, हाथ जोड़ने हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, भाव आपकी यही। और एक चीज़ और
मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ये उपाय करना शुरू करें, तो इसमें 2 कार्य ज़रूर करें कि आप एक तो ये निवेदन ज़रूर करें कि जो भी पैसा आए वो मेरे हितकारी हो। दूसरा, यदि ये पैसा मेरे को मिलके मेरे परिवार में सुख और खुशियाँ लाने वाला है, तो ये पैसा मुझे चाहिए, अन्यथा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। मेरी पर्सनल मान्यता ये है, बहुत से लोग हैं, कहते गुरुजी पैसा मिल जाए, बाकी तो हम देख लेंगे। तो वो आगे बाँटने के लिए तैयार बैठे हैं। काले, सफ़ेद, खाकी वर्दी वालों को देने के लिए तैयार है, क्योंकि जाते फिर वही हैं। क्योंकि पैसा माया जो है, वो चलत है, माया के पास वो स्थिर नहीं होती। माया स्थिर हो ही नहीं सकती, माया ने स्थिर रहना ही नहीं है। जैसे मन विचार चलते रहते हैं, वैसे माया भी, आप कितने भी जोड़ लो, वो कहीं न कहीं चली जाएगी। और वैसे भी कहते हैं कितने जोड़ लो हीरे मोती, कफ़न में जेब नहीं होती। तो आपको ज़्यादा हाय-तौबा करनी नहीं है, आपका पैसा डूब गया, हो सकता है कोई पिछले जन्मों के प्रारब्ध आपके फँसे हों, किसी के आपने देने हों, तो वो दे दिया आपने। अब आप चाहते हो कि मैंने तो उससे देने नहीं थे, ले गया माँग के, रिश्तेदार है, जानकार है, कोई भी है। तो ये उपाय करने से आपके पैसे आने शुरू हो जाएँगे। पैसे तो आ जाएँगे वो भी, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव ये कहता है और मेरा निवेदन भी यही है कि उपाय वो करें, जिससे आपका और आपके परिवार का हित हो। और जब जितना पैसा एक साथ नहीं आएगा, मान लो आपने 10 लाख लेने हैं, 50 लाख लेने हैं, जितनी भी आपकी पात्रता है, जितना आपने पैसा दे रखा है, उसका कुछ प्रतिशत आना शुरू होगा, उसका दसवंध आपको निकाल के धर्म स्थान पे देना, किसी भी, जो भी आपका रिलीजियस है। अब वो परीक्षा है आपकी, आप यदि देना शुरू कर दोगे तो पूरी रकम आ जाएगी। यदि आपने पहले दूसरे में ही कर दिया कि बाद में इकट्ठे करेंगे, जब सारे आएँगे, तो फिर पैसा नहीं आएगा। ये भी एक विनम्र निवेदन है कि इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें, एक तो पैसा सुख हो, हितकारी हो, घर में खुशियाँ लाने वाला हो, उस पैसे को माँगे और उस पैसे का दसवंध ज़रूर निकाल के दान करें, तो पैसा आपका फलीभूत रहेगा, आपके घर में पैसा खुशियाँ लेके आएगा। तो ऐसे ही 6 हफ्ते एक शीशी में आपने शहद निकाला, उसमें दूध डाला, उसको मंदिर में रखा है, अगले बुधवार को फिर शीशी खोली, उसमें से 1 चम्मच शहद निकाला, दूसरी जो खाली शीशी है, उसके अंदर डाल दिया और उसको अंदर 1 चम्मच दूध डाल के बंद करके रख दिया मंदिर में। ऐसे करते-करते 6 हफ्ते में आपने शहद में दूध डाल दिया। 6 हफ्ते शहद के अंदर दूध डाला। 100 ग्राम शहद के अंदर 1 चम्मच दूध डाल के वो शीशी आप रखा है और वैसे ही जो खाली शीशियाँ आप लाए थे, उनके अंदर 1-1 चम्मच निकालते रहे, 1-1 शीशी में डालते रहे। तो जो 6 शीशियाँ खाली लाए थे, उनके अंदर आपके पास 1-1 चम्मच शहद ऑलरेडी पहुँच गया। अब उनके अंदर आपने क्या करना है कि 100 ग्राम दूध डालना है। तो 100 ग्राम दूध, जब डब्बी आपके पास 100 ग्राम की होगी तो उसमें 100 ग्राम ही आएगा। तो नापने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकॉर्डिंग आइडिया से, अगर आपका मापन यंत्र है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वैसे डालें और उस 100 ग्राम की शीशी को भरें, बंद करें और उसको मंदिर में रखें। लेकिन ये करना एक ही स्थान पर है, एक ही मंदिर में। कुछ उपाय होते हैं कि अलग-अलग मंदिरों में किए जाते हैं, तो ये आपको उपाय एक ही मंदिर में करना है, एक ही स्थान पर करना है और करना जो है, वो आपको करना है 12 बजे से पहले-पहले, सुबह-सुबह। सूर्य उदय के बाद करना है, ये भी ध्यान रखना है और 12 बजे से पहले करना है, ये वाला उपाय। तो ये समय का ध्यान रखें, क्योंकि समय अपने आप में बहुत प्रभावी काम करता है। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और यदि आपको लगता है कि किसी और का भला करें, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले जो जन्मों के अंदर अपने अच्छे कर्मों के प्रारब्धों को और जोड़ने का प्रयास करें। नमः नारायण।